हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो स्पेशली आपके बच्चे के लिए। एज अ पेरेंट अगर आप परेशान हैं कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता, मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि उनका बच्चा प्रॉपरली खाना नहीं खाता। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किस तरह से आप अपने बच्चे को प्रॉपरली खाना खिला सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चों को शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि आपके बच्चे खाना रिफ्यूज ना करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाओ तो आप उसे मिस ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेरेंट आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे के खाने का पैटर्न कैसा है। क्या आपका बच्चा, जब से आपने अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट किया है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी उसने कभी भी खाना नहीं खाया है, या आपका बच्चा पहले खाना खाता था बट अब उसने अचानक से बंद कर दिया खाना खाने के लिए, या ऐसा होता है कि कभी वो खा लेता है कभी नहीं खाता। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का पैटर्न पता होना चाहिए कि वो खाना किस तरह से खाता है एंड कब रिफ्यूज करता है। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छे से पता चल जाएगा तो आप उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाएंगे एंड जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है खाने में वो वापस से आ पाएगा। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे के खाने का पैटर्न कैसा है एंड अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो वो किस कारण से करता है। तो बच्चे का मैं बोलूंगी सबसे पहले एक शेड्यूल स्टार्ट करना बहुत जरूरी है एंड जितना जल्दी आप अपने बच्चे का एक रूटीन बनाएंगे उतना जल्दी बच्चों को खाना खाने की आदत होती है। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे कि मैं अपने बच्चे का एग्जाम्पल लूँ तो हमेशा से मैं उसको पहले नहलाती थी एंड उसके बाद से ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो ये एक रूटीन में उसके हो गया है, उसे पता है कि मैं नहाऊंगा एंड उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो ही इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो बच्चे का एक टाइम शेड्यूल बनाना कि उसको किस टाइम पे क्या खाना देना है ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को भी आदत रहती है कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये चीज खानी है एंड आपके लिए भी इजी होता है। सिर्फ टाइम की ही मैं बात नहीं करूंगी, दूसरी चीजों की, जैसे कि किस बर्तन में बच्चा खाना खाता है, फोर्क यूज करता है या स्पून यूज करता है, हर चीज बहुत मैटर करती है क्योंकि बच्चे बहुत रिजिड होते हैं, वो हर चीज को बहुत इजीली अडैप्ट नहीं करते। तो अगर मैं अपने बच्चे के एग्जाम्पल लूँ तो मैं उसको पपाया, एप्पल, कुछ चीजें फोर्क से देती थी, तो उसको पता है ये चीज मैं फोर्क से खाता हूं। तो बाई चांस अगर मैं उसको चाहती हूँ कि मैं उसे एप्पल दे दूं स्पून के साथ तो वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको पता है कि फोर्क मिलेगा तो मैं खाऊंगा। तो इस तरह की चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। बच्चा किस यूटेंसिल में खाना खाता है, क्या चीजें उसको पसंद है, ये सारी चीजें एज ए पेरेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि आप ये जान सके कि आपके बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है और आपका बच्चा इजीली खाना खाए। सेकेंड पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है बच्चे का सॉलिड राइट टाइम पे स्टार्ट करना। आई नो बच्चों का जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार ऐसा होता है आपने बच्चे के लिए सॉलिड प्रिपेयर किया, बच्चे को नींद आ गई या बच्चे को उस टाइम फीड की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से बच्चे नहीं खाते हैं खाना। तो बच्चों को सॉलिड स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आप दिन में 3-4 बार खाना बनाएं तब जाके बच्चा एक बार सॉलिड खाए। बट बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स बच्चों के साथ इतनी मेहनत नहीं करते हैं एंड बाद में जाके उन बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। इसी तरह से कुछ लोग सॉलिड 6 महीने पे स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो छोटा है, अभी फीड से काम चल रहा है, तो बच्चे का सॉलिड लेट कर देते हैं एंड जितना ज्यादा आप अपने बच्चे का सॉलिड डिले करेंगे आपके बच्चे को वो सारी चीजें अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो आई विल से कि आप पहले एक टाइम सॉलिड स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप उसको 2 टाइम्स कीजिए, देन आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं मील्स एंड स्नैक्स का जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता है। और जब आपका बच्चा प्रॉपरली 1 साल का हो जाए, वो प्रॉपरली खाना खाए, तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने बेटे का बताऊं तो मैं उसको 3 टाइम खाना देती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 2 स्नैक्स देती हूँ, एक मिड मॉर्निंग स्नैक एंड एक इवनिंग स्नैक। तो जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एंड एक प्रॉपर रूटीन जब आप सेट कर देंगे तो आपके बच्चे प्रॉपरली खाना खाएंगे। थर्ड पॉइंट जो बहुत जरूरी है एंड मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ
चूज राइट फूड। जैसे कि अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं तो जब मैंने उसका सॉलिड स्टार्ट किया था तो मैंने शुरू किया था एप्पल प्यूरी से, क्योंकि आपके बच्चे को सिर्फ दूध का टेस्ट पता है। एंड बहुत लोग बोलते हैं राइस का पानी दो, दाल का पानी दो, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल टेस्टलेस फूड है। एंड क्योंकि बच्चों को सिर्फ दूध का टेस्ट पता है, दूध में थोड़ी स्वीटनेस भी होती है, आप उसको ऐसे कच्चा पक्का दाल का पानी दे देंगे, राइस का पानी दे देंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो कुछ एक्साइटेड फूड से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि मैंने एप्पल प्यूरी से स्टार्ट किया था। आप बनाना प्यूरी दे सकते हैं, आप बहुत मल्टीपल वैरायटी में बच्चे को खाना दीजिए। सेम फूड अगर आप रिपीट करेंगे, जैसे कि आपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट किया एंड उसके बाद आपने बच्चे को दाल का पानी देना शुरू किया एंड आप रोज उसको दाल का पानी दे रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा भी बोर हो जाता है। तो छोटे बच्चों को भी वैरायटी में खाना खिलाना बहुत जरूरी है, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनके टेस्ट बड्स हैं, वो डेवलप हो एंड बच्चा इजीली अपने खाने को एंजॉय कर सके। इसी तरह से कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कि उसने ज्यादा खाया, मेरे बच्चे ने कम खाया। तो क्वांटिटी कभी भी मैटर नहीं करती, टोटली डिपेंड्स कि आपके बच्चे को कितनी भूख है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो हो सकता है एक दिन आपके बच्चे ने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही खाया एंड हो सकता है किसी दिन उसको बहुत अच्छा लगा खाना तो उसने 5 टेबलस्पून खाया। तो ये जो क्वांटिटी है ये कभी भी मैटर नहीं करता। एक तो आपको अपने बच्चे को कभी भी किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। प्लस आपके बच्चे को क्या पसंद है उस पे ज्यादा फोकस कीजिए एंड अच्छी वैरायटी में आप बच्चे को खाना खिलाएंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली खाना खाएगा। एंड एक बहुत जरूरी पॉइंट इस कैटेगरी में, जब आप अपने बच्चे को खाना देते हैं उससे रिलेटेड, अगर आपके बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। जैसे शिवाय के साथ भी ऐसा होता है कि मैंने उसको कुछ दिया एंड उसको पसंद नहीं आया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बच्चों का मूड होता है, बच्चों को वो नहीं खाना। तो हमेशा एक सेकंड प्लान के साथ रेडी रहिए कि अगर आपके बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो सेकंड ऑप्शन आप अपने बच्चे को क्या देंगे। तो बहुत बार मतलब फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है, शिवाय बोलता है नहीं आज मुझे ये नहीं खाना, वो रिजेक्ट कर देता है। कभी मैं उसको दाल रोटी दिया इवनिंग में एंड उसको नहीं पसंद आया किसी भी रीजन से, या रोज वो दाल रोटी खाता है तो उसने मना कर दिया कि आज मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरे पास हमेशा सेकंड ऑप्शन होता है, जैसे कि मैं उसके लिए ओट बना देती हूँ, दलिया बना देती हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए कि अगर आपका बच्चा ये चीज रिजेक्ट करता है तो ये चीज आप उसको दोबारा खिलाएंगे। अगर आप बच्चे को उस टाइम पे खाना नहीं देंगे तो बच्चे को फिर वैसी आदत हो जाती है, बच्चा रिजेक्ट कर देता है, बट फिर क्योंकि आपने उसे कुछ दिया नहीं है तो उसने कुछ खाया नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को सेकंड फूड ऑर्डर करें, अगर उसको वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो थर्ड फूड ऑर्डर करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा पूरा दिन सिर्फ किचन में निकल जाता है क्योंकि शिवाय ने पहले वाला खाना खाया नहीं है तो सेकंड मुझे बनाना है। एंड कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है ऐसा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड भी खाना उसने नहीं खाया है तो मुझे कुछ थर्ड ऑप्शन सोचना पड़ता है। बट ये एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी मेहनत है, बट अपने बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिशन देने के लिए, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए, उसकी टमी फुल रखने के लिए, अगर ये डिमांड आपके लिए जरूरी है तो ये आपको करना पड़ेगा। 4th पॉइंट, अगर आपके बच्चे को टीदिंग की प्रॉब्लम है तो एज ए पेरेंट हमें पता होना चाहिए कि जब बच्चे को टीदिंग की प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को भूख कम लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं और उनका कुछ खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे में आप अपने बच्चे को कुछ लाइट खाना खिलाइए। आप दलिया खिला सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, फ्रूट प्यूरीज दे सकते हैं, वेजिटेबल प्यूरीज दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का उस टाइम पे च्यू करने का मन नहीं करता। तो आप प्यूरी फॉर्म में दीजिए, कुछ ऐसा खाना दीजिए जो उनको ज्यादा च्यू करना ना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो अगर आप इस तरह के फूड बच्चे को देंगे तो बच्चे खाते हैं टीदिंग के टाइम पे भी। एंड मेन रिक्वायरमेंट है बच्चों को न्यूट्रिशंस मिले, बच्चों को जो उनकी भूख है वो शांत हो, तो उसके लिए आप कुछ लाइट फूड्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा बीमार है, कोल्ड कफ से प्रॉब्लम में है, स्टमक इन्फेक्शन है, फीवर है, तो भी बच्चा खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे में जनरली अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, बड़े लोगों का एग्जाम्पल लूँ, तो ऐसे में खाना खाने का कम मन करता है या कुछ लाइट खाने का मन करता है। तो आप अपने बच्चे को कुछ लाइट चीजें दीजिए, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बोला, कुछ लाइट चीजें, दलिया, खिचड़ी या कुछ फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स, ऐसा कुछ दीजिए जो कि बच्चों को लाइट लगे एंड बच्चा अपना नॉर्मली जो चीजें है वो खा सके, ताकि उसको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो अगर आपका बच्चा कम खा रहा है तो डोंट टेक वरी, क्योंकि ये जो
अनहेल्दी वाला फेज है, ये थोड़े दिन के लिए होता है एंड उसके बाद बच्चा फिर से अपने ट्रैक पे आ जाता है। तो आप फिर से बच्चे को नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें खिला सकते हैं, बट उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए ताकि आपके बच्चे का जो फेज है वो भी इजीली निकल जाए एंड जो बच्चों को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। पॉइंट, कभी भी बच्चों को खाना खिलाने से पहले, खाना खाने के बीच में पानी मत पिलाइए। कई बार ऐसा होता है क्योंकि पानी बहुत हैवी होता है, आप अपने बच्चे को पानी पिला देते हैं तो बच्चों का पेट वैसे ही फुल हो जाता है। बच्चों का छोटा सा पेट होता है एंड थोड़ा सा पानी पी के उनका पेट फुल हो जाता है। तो मैं शिवाय को कभी भी खाना खाने से 15 से 20 मिनट के गैप पे पानी देती हूँ एंड उसके बाद मैं उसको इन बिटवीन ऑफ मील बिल्कुल भी पानी नहीं देती एंड उसके बाद में उसको 15-20 मिनट बाद पानी देती हूँ। तो अगर आप अपने बच्चों को इनिशियली पानी नहीं देंगे तो बच्चा प्रॉपर्ली अपना मील एंजॉय करता है। अगर आपने उसको मिड मील के बीच में पानी दे दिया या इनिशियली आपने पानी पिला दिया तो क्योंकि उनका स्टमक ऑलरेडी फुल हो गया है तो उस केस में वो फूड खाने से मना कर देते हैं एंड रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपने बच्चे को टीवी या मोबाइल दिखा के खाना खिलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चे को टीवी मोबाइल के सामने बिठा देते हैं एंड उसके बाद बच्चों को खाना देते हैं। बट दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग, क्योंकि आपके बच्चे को इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगी टीवी एंड मोबाइल की कि वो उसके बिना कुछ खाएंगे नहीं। एंड जब टीवी एंड मोबाइल में बच्चा देखता है तो बच्चा इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो अवॉइड करता है आसपास सारी चीज़ों को। तो अगर मैं शिवाय का एग्जाम्पल, तो हम उसको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देते हैं, स्ट्रिक्टली नो। बट कभी कभी टीवी के लिए शिवाय भी जिद करता है, तो कभी कभी दिखाना इज फाइन। कोशिश करते हैं हम कि उसको मिड मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक, लंच हम दूसरे कमरे में करवाएं ताकि वो जिद ना करे कि भाई टीवी चलाओ एंड मैं तभी खाना खाऊंगा। तो दिस इज इन प्रोग्रेस, हम भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। एज ए पेरेंट हम भी बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे बच्चा इन चीज़ों का एडिक्टेड हो जाता है एंड ये आदत छुड़वाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तभी खाना खाएंगे, अदरवाइज हम खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए एज अ पेरेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा बच्चे के खाने के बीच में प्रॉपर गैप रखिए। अगर आप बच्चे को हमेशा कुछ 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 खिलाते रहेंगे तो जब फाइनल में एक बिग मील का टाइम आता है तो बच्चा खाता ही नहीं क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी फुल है। तो बच्चों के खाने में प्रॉपर गैप रखिए। जैसे कि मैंने अपने बच्चे के बारे में आपको बताया, हम उसको ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर लंच देते हैं, डिनर देते हैं, बीच में हम 2 स्नैक्स देते हैं, मॉर्निंग स्नैक एंड इवनिंग स्नैक। तो जो मॉर्निंग स्नैक एंड इवनिंग स्नैक है वो थोड़ा लाइट रखिए ताकि बच्चे का स्टमक फुल रहे बट इतना भी फुल ना रहे कि वो उसके बाद के मील को स्किप कर दे। तो बेटर है कि एक प्रॉपरली मील फूड चार्ट आप बनाएं एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि बच्चे को नेक्स्ट क्या देना है ताकि आपके बच्चे की जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहे एंड जो उसका नेक्स्ट मील है वो उसको स्किप भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर तो मैं भी वर्क कर रही हूँ, दैट इज पेशेंस इज द की। छोटे बच्चों के साथ बहुत मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी 15 मिनट लगती है शिवाय को खाना खिलाने में, कभी कभी 1 घंटा लगता है। तो कभी कभी मेरे भी पेशेंट्स जवाब दे देते हैं एंड उसके बाद वो मना कर देता है तो गुस्सा भी आ जाता है। बट क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि वो खाना नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, तो मैं उसके लिए दूसरा फूड बनाती हूँ। अगर दूसरा भी रिजेक्ट करता है मैं तीसरा बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि भाई वो खा ले, क्योंकि मुझे पता है उसने नेक्स्ट क्या खाना है, लास्ट उसने क्या खाया था, तो उसको अभी कितनी भूख है मुझे पता होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होती है। बट कभी कभी शिवाय बहुत गुस्सा दिला देता है, बिल्कुल मना कर देता है, कभी कभी जो उसने खाया वो बाहर निकाल देता है एंड मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। बट पेशेंस इज अ की। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थी शुरू से, बट मुझे ऐसा लगता है कि बेबी के आने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गए हैं एंड बच्चों के साथ ये पेशेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए पेरेंट ये की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आपके बच्चे के साथ आप रिक्वायरमेंट है आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने की, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व होने की एंड इन चीज़ों में हर चीज़ में पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। तो एज ए पेरेंट मैं आपको फिर से बोलूँगी, पेशेंस रखिए, एक बार ट्राई कीजिए, दूसरी बार ट्राई कीजिए, आपका बच्चा ज़रूर खाना खाएगा। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे को खाना खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे खाना रिजेक्ट नहीं करेंगे। 90% इसमें से वर्क करता है
अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई थी तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।